Hello everyone, this is the part 3 for chapter number 7 interdependence between लिविंग बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, बिटवीन लिविंग बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल, राइट। इनको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट। दो पार्ट में मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है एंड इस पार्ट में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी गो। स्क्रीन पे आप अपनी बुक देख सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस इन लिविंग बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल। वहाँ पे थोड़ा सा टाइटल मुझसे मिस टाइप्ड हो गया है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। अगर आपने पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरा इन दोनों चैप्टर्स का मतलब पूरे चैप्टर का दो वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया है। इस वीडियो में अब हम जो इसकी सम अप हैं, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। जो भी चैप्टर में हमने पढ़ा है उसकी समरी को। सबसे पहले, प्लांट कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हम सबको पता है कि प्लांट्स अपना फूड ग्लूकोज के फॉर्म में खुद बनाते हैं, इसीलिए ही प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स ये काम नहीं कर पाते हैं जो प्लांट्स करते हैं। दे कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं अपने खाने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। इसीलिए उनको कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे काऊ, रैबिट, डेयर एक्सेट्रा। एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल उनको कार्निवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ईगल, काइट्स, शार्क्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है, सिर्फ ये गोश्त पे फीड करते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल बेयर, ह्यूमन, क्रो एक्सेट्रा। वो एनिमल्स जो दोनों पे फीड करते हैं उनको क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। देयर आर सम एनिमल दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स। जो मरे हुए एनिमल्स पे फीड करते हैं उनको कहा जाता है स्कैवेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल hyena, vultures, coyotes, etc. Decomposers are organisms that break down dead or decaying organism. The sequence of who eat whom in the environment to obtain the nutrition is called the food chain. Food chain हमने डिस्कस किया था पूरा कि food chain क्या होता है। तो ये सीक्वेंस है कि कौन किसको खा रहा है, पूरा प्रॉपर एक सीक्वेंस में, उसको फूड चेन कहा जाता है। फॉरेस्ट फायर मेजर कॉज है इम्बैलेंस इन नेचर के। हंटिंग अफेक्ट द बैलेंस ऑफ नेचर। हंटिंग से क्या हो रहा है कि जो नेचर का बैलेंस है वो अफेक्ट हो रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पूरे चैप्टर में आई गेस कि आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। तो पहला पार्ट देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला दिया गया है, डिकम्पोजर्स आर न्यूसेंस एज दे प्रोड्यूस अ बैड स्मेल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज डिकम्पोजर्स जो न्यूसेंस का मतलब होता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधा हैं जो बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो नहीं, स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे कि डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स that release nutrient and mineral back into the soil. Here you are going to write false and you will mention decomposers are the organism that release nutrient and mineral into the soil. यहाँ पे आप ये statement पूरा लिखेंगे। Okay, then if some imbalance in nature occur for a short duration, nature can revert to its balanced state. True. True. Then carnivores are also known as primary consumers. जो carnivores होते हैं उनको primary consumers कहा जाता है। False, उनको क्या कहा जाता है,
सेकेंडरी कंज्यूमर, इन प्लेस ऑफ प्राइमरी आप लिखोगे यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ऑल राइट. Then moving towards the fourth part, a food chain end with the primary source that is the sun. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एंड नहीं होती है, स्टार्ट होती है. तो आप लिखोगे अ फूड चेन स्टार्ट्स, अ फूड चेन स्टार्ट्स with the primary energy source that is the sun. Natural forest fire are due to the lightning strikes. Yes, जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो किस वजह से होती हैं, जो लाइटनिंग और थंडरिंग होती हैं उसके वजह से. ऑल राइट. देन कंप्लीट द फॉलोइंग. डैश कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. तो आप यहाँ पे प्लांट्स भी लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट प्रोड्यूसर्स ऑल्सो. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट ही होते हैं, तो आप यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और प्लांट दोनों लिख सकते हैं. डैश कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड. दे कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड. तो ये हो जाएंगे कंज्यूमर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे कंज्यूमर्स. देन डैश ईट बोथ एनिमल एंड प्लांट. तो ये क्या है, ये ओमनीवोर्स हैं. ओमनीवोर्स जो बोथ प्लांट और एनिमल पे फीड करते हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म नीड डैश टू लिव. एनर्जी. Every organism need energy to live. Every organism needs energy. You are going to mention energy in the fourth part. Energy to live. Nature always try to maintain a balance. Maintain a balance between various type of plants and animal. Dash activities are responsible for large number of forest fire. Which activities are responsible? Careless activities. यहाँ पे आप लिखेंगे careless activities, right? Careless activities. Careless activities are responsible for a large number of forest fire. All right. Now moving towards the next part, that is match the following. Rabbit. Rabbit आपका क्या है? Rabbit is what? इन जितने ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें से रैबिट जो है दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं. बैक्टीरिया फंजाई डिकम्पोजर्स हैं. वल्चर्स स्कैवेंजर्स हैं. बेयर ओमनीवोर्स हैं एंड काइट्स आर द कार्निवोर्स. राइट. जो जितने भी थे उसको मैंने करेक्टली मैच कर दिया है. प्लीज़ सी दिस एंड नोट इट डाउन इन योर बुक्स. ऑल राइट. उसके बाद एक्सरसाइज डी, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड. तो सबसे पहला आपका क्या है? दिस इज कार्निवोरस. CARNIVORE, कार्निवोर. देन द सेकेंड वन इज ओमनीवोर. ओमनीवोर. Then producer. Then this one is consumer. After producer it is consumer, then decomposer. Consumer. And last one is decomposers. Decomposers. All right. तो ये आपके तीनों हो गए. कार्निवोर्स, ओमनीवोरस, producers and consumers, and the last one is decomposers. All right. Now moving towards the E part, that is name the following. An uncontrolled fire occurring in forest, so that is known as forest fire. यहाँ आप लिखेंगे पहले वाले पार्ट में, here you are going to mention forest fire. A process by which green plant make their own food, photosynthesis. Organism that break down dead or decaying organism, decomposers, right? Then the fourth one, animal that eat only plants, herbivores. The sequence of who eat whom in the environment, food chain. All right.
तो ये पांचों आपके नेम द फॉलोइंग हो गए। पहला फॉरेस्ट फायर, दूसरा फोटोसिंथेसिस, तीसरा डिकम्पोजर्स, चौथा हार्बीवोर्स एंड द लास्ट वन इज़ फूड चेन। अब यहाँ पे आपको दो दो एग्जाम्पल देना है, तो दो एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स के बैक्टीरिया फंजाई हो जाएगा। स्कैवेंजर्स में आप क्रैब लिख सकते हो, क्रो लिख सकते हो। कार्निवोर में शार्क, काइट। ओमनीवोर्स में ह्यूमन, बेयर। और प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको कहते हैं अभी बताया, हर्बीवोर्स को कहते हैं। तो आप यहाँ पे रैबिट और डेयर, कोई भी हर्बीवोर्स जो हैं उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में। ऑलराइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डिफाइन द टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहला ऑटोट्रॉप्स, आपको बताना है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऑटोट्रॉप्स क्या है। ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। ओके, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आपको पता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे और फोर्थ वाले में आप सेम डेफिनेशन लिखोगे। एनिमल्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड, दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। और यही डेफिनेशन आप कार्निवोर्स में भी लिखेंगे। उसके अलावा फूड चेन, यू ऑल नो व्हाट इज़ फूड चेन, द सीक्वेंस ऑफ हु ईट whom in the environment to obtain the nutrition is called the food chain। ठीक है, जो सीक्वेंस है एक दूसरे को खाने का, अपना न्यूट्रिशन और एनर्जी बनाने का, दैट इज़ कॉल्ड फूड चेन। दैन फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस पहले पेज पे दिया हुआ था। इट इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हो रहा है, पेड़ अपना खाना बना रहे हैं। और पेड़ अपना खाना कैसे बना रहे हैं, सूरज की रोशनी मिल रही है उनको, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, इन तीनों की प्रेजेंस के बाद वो जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है और खाना जो बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट में बनता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑलराइट, तो पहले इन क्वेश्चंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी रिटन PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। बट बिफोर नोटिंग इट डाउन यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद एच पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे पहला जो है हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स के बीच का डिफरेंस है। तो ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये प्लांट्स या दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट, इनके एग्जाम्पल क्या है, सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। डिकम्पोजर और स्कैवेंजर्स में क्या फ़र्क है, डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंजाई, स्कैवेंजर का एग्जाम्पल है वल्चर्स, ईगल्स। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं कि वो शिकार नहीं करते, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, मरे हुए जब एनिमल्स एकदम जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो सॉइल में उनके ऊपर एक्ट करके उनको गला के उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल को न्यूट्रिएंट मिनरल प्रोवाइड करते हैं। स्कैवेंजर्स और कार्निवोरस में क्या फ़र्क है कि कार्निवोर्स अपना शिकार करते हैं और वो सिर्फ मांस खाते हैं, और स्कैवेंजर्स भी मांस खाते हैं लेकिन जो डेथ डिके पहले से ही मरे हुए जानवर होते हैं वो उन पे फीड करते हैं। उसके अलावा आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे कि इसमें काइट आता है, स्कैवेंजर में वल्चर आती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ घास, प्लांट, पत्तियाँ ये सब खाते हैं, जैसे खरगोश है, डेयर है, रैबिट है। और सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ मीट पे फीड करते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं। तो इसके हिसाब से आप इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशंस आपकी बुक में दी गई हैं वो डेफिनेशंस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो डेफिनेशंस आप यहाँ लिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं।
वाई डू प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलती है और एनिमल्स प्लांट्स को क्या दे रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि दोनों को सरवाइव करने के लिए दोनों की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट एनिमल को प्रोवाइड कर रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट के लिए एनिमल्स के थ्रू मिल रही है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये इसको पूरा डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्लांट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, शेड मिल रहा है, इसी तरह से एनिमल के से क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये एक रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ ये एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई आर एनिमल कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स को कंज्यूमर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद से ना बना के दूसरे पेड़ और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमल को कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर्स कहते हैं। हाउ डू डिकम्पोजर्स हेल्प द इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर्स इन्वायरमेंट की कैसे मदद करते हैं कि जो एनिमल्स मर गए हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं, उनके जो सिंपल जैसे जो उनके पार्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं उसको ऑर्गेनिक मैटर में, और अल्टीमेटली जो सॉइल होती है उसको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। और इन्वायरमेंट में से जो भी मतलब ये डेड एनिमल्स हैं, जो वेस्ट है उसको रिमूव करके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल के लिए। व्हाट आर मेन कॉजेज़ ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर। नेचर में इम्बैलेंस के मेन कॉजेज़ हैं जंगल में आग लग जाना, या पेड़ों का मतलब काटना, वॉल्केनिक इरप्शन, बाढ़ आ जाना, पॉल्यूशन जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ओवर हंटिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन, ये सारे कॉजेज़ हैं जिसके वजह से नेचर में क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है। वाई डू पीपल हंट एनिमल। एनिमल्स की हंटिंग क्यों करी जाती है? एनिमल की हंटिंग या तो उनको खाने के लिए, या जो उनसे उनकी स्किन या उनकी बॉडी से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसके लिए की जाती है। लेकिन ओवर हंटिंग हमें किसी भी एनिमल की नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी स्पीशीज़ की ओवर हंटिंग करते हैं तो वो स्पीशीज़ एक्सटेंट हो जाएगी, और अगर वो स्पीशीज़ एक्सटेंड हो जाएगी तो आप सब जानते हैं कि फूड चेन में हर स्पीशीज़, हर ऑर्गेनिज्म अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो नेचर का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। नेम द 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। जो 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स क्या हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। इनके एग्जाम्पल्स देना है, तो आप बहुत बखूबी जानते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। नेम सम प्रिकॉशंस, मेंशन सम प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर। प्रिकॉशंस ये हैं कि जब भी आप बाहर जाते हैं कैंपिंग के लिए तो ओपन फायर मत जलाइए, बॉन फायर मत करिए, और अगर आप करते भी हैं तो मेक श्योर कि आप उसको सही से बुझा दें। और माचिस का जला के इधर उधर केयरलेसली फेंकना या सिगरेट्स का फेंकना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि किसी भी तरह की आग अगर आपने जलाई है तो वो आपको बुझा देनी है। एक्सप्लेन हाउ प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये हम पहली वीडियो में बहुत हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। हाउ डज ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स अफेक्ट नेचर। ओवर हंटिंग से क्या होता है कि फूड चेन में से मानिए अगर सारे कार्निवोरस चले गए तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हर्बीवोरस बढ़ते चले जाएंगे, और जो रोल कार्निवोरस प्ले कर रहे हैं वो रोल हर्बीवोरस नहीं प्ले कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो नेचर है उसमें इनबैलेंस हो जाता है। ऑलराइट। उसके बाद देखिए एक डायग्राम बेस यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ फूड चेन फाउंड इन नेचर। तो फूड चेन आपकी बुक में दी हुई है एट पेज नंबर 77, दैट यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन लुक एट द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस। तो आप सबको पता है ये कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। हाउ डज इट हेल्प द प्लांट। ये पेड़ को कैसे मदद करता है? इट हेल्प द प्लांट बाय प्रोड्यूसिंग द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरज निकला हुआ है और यही अल्टीमेट और प्राइमरी सोर्स है एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। व्हाट विल हैपन इफ़ द प्लांट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म दिस प्रोसेस? अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो जो प्लांट है उसमें जो खाना बन रहा है, ग्लूकोज जो बन रहा है, ये प्रोसेस ही नहीं होगा, वो फूड ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा और प्लांट की ग्रोथ और नहीं होगी और धीरे धीरे जो प्लांट है वो यील्ड कर जाएगा। ऑलराइट, तो क्लास 5 ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो रिटन PDF है दैट आई विल प्रोवाइड यू, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस इन योर कॉपी। जो एक्सरसाइजेस बुक में हो सकती हैं वो सारे एक्सरसाइजेस आप बुक में करोगे। डिफाइन द टर्म से लेकर के ऑल द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू इन योर फेयर कॉपी विद अ प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम। ऑल राइट, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एवरीवन।